हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। इसको हम लोग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, जो कि 1952 में दिया गया था। और यहाँ पे हमारा ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट के बाद आया था। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल एंड वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट वेदर डीएनए, आरएनए और द प्रोटीन विच वन इज़ ए जेनेटिक मटेरियल। तो दो साइंटिस्ट यहाँ थे जिनका नाम था हर्शे एंड चेज। इन्होंने क्या लिया, इन्होंने एक बैक्टीरियोफेज लिया। क्या लिया? बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक ऐसा वायरस होता है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो आपने देखा होगा ये जो वायरस है यहाँ पे हमारा, ये दिस इज द बैक्टीरियोफेज। और दिस बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच बिकॉज इट इज इन्फेक्टिंग द बैक्टीरिया। और इन्होंने इसको मीडियम पे ग्रो कराया। यहाँ पे मीडियम ग्रो वायरसेस ऑन ए मीडियम कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो यानी कि कुछ वायरसेस को इन्होंने ऐसे मीडियम पे ग्रो कराया जिसमें P32 था। ओके, आपने आइसोटोप्स पढ़े होंगे, तो उन्होंने फॉस्फोरस का P32 लिया। इसके अलावा इन्होंने कुछ वायरसेस को यानी कि कुछ बैक्टीरियोफेज को ऐसे मीडियम पे ग्रो कराया जिसके अंदर सल्फर था, जिसके अंदर सल्फर था। इस बात को समझने के लिए डायग्राम आप देखिएगा यहाँ पे। पहले हम एक पार्ट देखेंगे, द फर्स्ट और दिस सेकंड केस। पहले हम फर्स्ट केस को स्टडी करेंगे, इस वाली साइड को। यहाँ पे आप देखिएगा ये बैक्टीरियोफेज है, दिस इज द बैक्टीरियोफेज। और इस केस में इन्होंने क्या लिया है? सल्फर S35। दूसरे केस में क्या लिया है? P32। सल्फर और P लेने का पर्पज़ क्या है? देखिएगा, सल्फर जो होता है, सल्फर वो हमेशा कहाँ होता है? वो प्रोटीन के अंदर होता है। कुछ अमाइनो एसिड ऐसी होती हैं जो कि सल्फर कंटेनिंग होती हैं, और वो क्या करती हैं? सल्फर, ये सल्फर क्या बनाएगा? प्रोटीन कोट। क्या बनाएगा? प्रोटीन कोट। जबकि जो हमारा फॉस्फोरस है ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए के अंदर। ये हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है? डीएनए के अंदर। तो यहाँ पे आप देखेंगे यदि P32 लिखा हुआ है तो रेड कलर का यहाँ डीएनए मेंशन है, और यहाँ हमारा यदि इन्होंने S35 लिया है तो बाहर जो कलर है, इसकी जो कैप्सिड बना हुआ है यानी कि इसकी जो प्रोटीन कोट है वो रेड कलर से मेंशन है। अब हम सबसे पहले केस फर्स्ट देखेंगे, उसके बाद केस सेकंड देखेंगे। केस फर्स्ट के अंदर आप देखिएगा ये एक बैक्टीरिया है जो कि ग्रीन कलर से है, इसको बोलते हैं हम ई कोलाई, एस्चेरिचिया कोलाई। ये वायरस इन्फेक्ट करेगा इस बैक्टीरिया को, और इसमें 3 स्टेजेस होंगे, फर्स्ट इन्फेक्शन, सेकंड ब्लेंडिंग और थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तो जब ये इन्फेक्ट किया तो हमने ये देखा कि जो रेड कलर यानी कि जो प्रोटीन कोट है वो बाहर है, और अंदर हमारा क्या गया? डीएनए। हमने उसकी ब्लेंडिंग का मतलब शेकिंग करी, और शेकिंग करने के बाद सेंट्रीफ्यूज किया। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जब हमने उसको डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूज से सेपरेट किया तो हमने ये देखा कि जो S35 था, इज इट क्लियर, वो सेल के अंदर नहीं मिला। नो रेडियो एक्टिव S35 डिटेक्टेड इन सेल। और S35 कहाँ मिला? S35 रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुपरनेटेंट यानी कि आउटसाइड द सेल। इसका साफ मतलब था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अंदर कि प्रोटीन कोट बाहर की तरफ है, और प्रोटीन कोट कभी भी एंटर नहीं करेगा। दूसरे केस में यदि हम देखें तो यहाँ पे क्लियर हुआ प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। दूसरे केस में जो P32 लिया था, जिसको ग्रो कराया था फॉस्फोरस P32 में वायरस को, यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इस वायरस ने इस इकोलाई को इन्फेक्ट किया यानी कि इस बैक्टीरिया को, और जो रेड कलर से मेंशन है ये डीएनए है, ये अंदर जा चुका है इसके। ओके, ब्लेंडिंग हमने कराई, शेकिंग, ताकि प्रॉपरली वो अपना डीएनए रिलीज कर दे विद इन द इकोलाई। और यहाँ पे आप देखिएगा जब इन्होंने इसका सेंट्रीफ्यूज किया तो सेंट्रीफ्यूज में आप देखेंगे रेडियो एक्टिव P32
डिटेक्टेड इन सेल, यानी कि रेड कलर का आ रहा है सेल के अंदर, मतलब जो डीएनए था उसके अंदर फास्फोरस होता है, दैट इज प्रेजेंट विद इन द सेल, ये सेल के अंदर प्रेजेंट है और बाहर कोई भी रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं की गई। सेकेंड ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन है, सेकेंड केस में हम लोग देखेंगे, यानी कि यहाँ पे एंटर क्या किया है, जब P32 सेल के अंदर मिला तो इसका साफ मतलब है डीएनए एंटर इन द बैक्टीरिया, मीन्स डीएनए वर्क्स एज ए जेनेटिक मटेरियल। इस केस में हमारा प्रोटीन बाहर ही रह गया था, प्रोटीन यहाँ भी बाहर है, ये हमने सेंट्रीफ्यूज से पता कर लिया। सो वी कैन इजीली कंक्लूड दैट, Hersey and Chase easily conclude that DNA enter from virus to bacteria, so DNA works as a genetic material, protein is not the genetic material। यहाँ पे आप देखिएगा बैक्टीरिया को किससे इन्फेक्ट किया, विद द वायरस, और इन्होंने हैविंग रेडियो एक्टिव डीएनए विद रेडियो एक्टिव, ओके, दैट मीन्स डीएनए हैज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो क्या पास किया, केवल डीएनए पास किया, एंड बैक्टीरिया इन्फेक्टेड विद वायरसेस हैविंग रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स वर नॉट रेडियो एक्टिव, मतलब वो प्रोटीन अंदर नहीं गई थी, तो प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। सो इससे क्या प्रूव होता है, लास्ट पॉइंट हम देखेंगे, दिस प्रूव्स दैट, क्या प्रूव करता है ये, यदि आप देखें तो दिस प्रूव्स दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ये हमारा था क्या, हर्से एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जिसको हम ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, और यहाँ पे हमारी सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल के हम अंदर सेपरेट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।